नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा एलएमआरसी मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक का 2016 का पेपर है। तो यह यूपी मेट्रो का ही पेपर है। तो 16 मार्च 2016 का इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये ऑफिशियल पेपर है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर बाई चांस कोई मिस्टेक होता है तो आप हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हमें आता नहीं है। बट क्या है कि आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं पर मिल नहीं रहा है, इसलिए हम वीडियो बना दिए हैं। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये व्याख्या किया हुआ है, तो आप लोग व्याख्या वीडियो को पॉज करके अपना देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच मॉड्यूलेशन इज यूज्ड फॉर वीडियो सिग्नल इन टीवी ट्रांसमिशन। कौन सा मॉड्यूलेशन टीवी प्रसारण के वीडियो संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वह एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 90 मीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और जो विशिष्ट प्रतिरोध है 1.5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.0135 ओम आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आएगा। सॉल्व भी यहाँ पर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच बायसिंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर लीनियर एम्पलीफायर। कौन सी अभिन्न विधि का प्रयोग रैखिक प्रवर्धन के लिए नहीं होता है। तो रैखिक प्रवर्धन के लिए हम लोग जिसका यूज नहीं करते हैं वो हमारा रहता है बेस रजिस्टर बायसिंग मेथड। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री कौन सी होती है। तो सिलिकॉन स्टील होता है ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए। विच इज करेक्ट मास एनर्जी इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। तो आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है कौन सा है, तो इक्वल टू mc स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज। किसी भी सामग्री के विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो ओम सेंटीमीटर है। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 24 इज। दशमलव संख्या 24 का द्विआधारित तुल्यमान क्या है, जो है 1100 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा सही कथन है आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो सही कथन है वह आपका कि BCD कोड में 0.91001 के रूप में वर्णित है। ए हाफ एडर कैन बी मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। आधा योजक निम्न में से किससे बना होता है। तो जो आधा योजक होता है ये आपका एक AND गेट और एक XOR गेट से मिलकर बना होता है। ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड बाय। तो जो ट्रांजिस्टर होता है कैसे संचालित होता है, तो करंट के द्वारा संचालित होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ 50 वाट 200 वोल्ट बल्ब इज। 50 वाट 200 वाट बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। तो ये आएगा आपका 800 ओम। कैसे आएगा, यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। तो ये जो बाइनरी नंबर है द्विआधारी संख्या, इसका दशमलव तुल्यमान क्या होगा, यह 792 होगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑनलाइन UPS सिस्टम। तो ऑनलाइन UPS सिस्टम के लिए क्या होगा, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा कि फंक्शन इवन अंडर नॉर्मल सप्लाई कंडीशन। सामान्य आपूर्ति की स्थिति में भी कार्य करना। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग के घुमावों की संख्या अधिक है। तो ये जो घुमावों की संख्या अधिक होती है वह हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेन प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड द रेजिस्टेंस। जब शुद्ध अर्धचालक गर्म किया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, जब क्या होगा वह डिक्रीज यानी कि कम हो जाता है। फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ट्रांसफार्मर इज। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर लगा होता है इसका काम होता है सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान हवा से नमी को अवशोषित करना होता है, यानी कि टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग एक्शन। ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 543.26 इज। दशमलव संख्या 543.26 का अष्टधारी तुल्यमान कितना होगा। तो 1037.205 होगा। 108 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ट्रांजिस्टर बैच सर्किट अरेंजमेंट प्रोवाइड्स गुड स्टेबिलिटी यूजिंग नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम कलेक्टर टू बेस। कौन सी ट्रांजिस्टर अभिन्न सर्किट व्यवस्था फीडबैक का उपयोग करके अच्छी स्थिरता प्रदान करती है। तो कलेक्टर फीडबैक बायस जो होता है वही प्रदान करता है। द पावर
डिस्पैचड बाई ए ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू द, एक ट्रांजिस्टर की 6 बिजली किसके बराबर होती है? तो ये जो 6 बिजली होती है यह प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर इमीटर वोल्टेज होता है। तो संग्राहक धारा और संग्राहक एमीटर वोल्टेज के गुणन के बराबर होती है। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन जंक्शन इज अबाउट, सिलिकॉन जंक्शन की बाधा क्षमता लगभग कितनी होती है? तो 0.7 वोल्ट होता है। द कंडीशन फॉर अचीविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी इन एनी ट्रांसफार्मर इज, किसी भी ट्रांसफार्मर में अधिकतम क्षमता प्राप्त करने के लिए शर्तें क्या होती हैं? तो इसके लिए जो शर्त होती है वो रहता है कि लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस होता है। तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। तो यहाँ पर ये सब कुछ देख सकते हैं। डेसिमल नंबर ऑफ ऑक्टल नंबर 1035 इज, अष्टधारी संख्या 1035 की दशमलव संख्या क्या होगी? तो यह 541 होगा। टर्मिनल रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ट्रांजिस्टर इन 8 सर्किट, एक सर्किट में ट्रांजिस्टर जोड़ने के लिए आवश्यक टर्मिनल क्या कितनी होती है? तो 3 होती है। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बिटवीन ट्रांजिस्टर एंड हीट स्किन, ट्रांजिस्टर और हीट स्किन के बीच बिजली का इंसुलेशन बनाए रखने के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो रहता है आपका माइका। तो माइका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द निगेटिव फीडबैक इज मोर इफेक्टिव व्हेन लूप गेन इज, क्या हो? हाई हो। तो ऋणात्मक फीडबैक और अधिकतम प्रभावी हो सकती है जब लूप गेन उच्च होती है। मटेरियल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर ब्रीदर इज, ट्रांसफार्मर ब्रीदर में इस्तेमाल की गई सामग्री कौन सी होती है? तो सिलिका जेल होता है। विच नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम, निम्न में से कौन नंबर प्रणाली को अल्फा न्यूमेरिक संख्या प्रणाली के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच डायोड परमिट्स द करंट फ्लो इन रिवर्स बायस आल्सो, कौन सा डायोड विपरीत अभिनत में भी धारा प्रवाह को अनुमति देती है? तो जीनर डायोड देती है। विच डिवाइस हैव हाईएस्ट करंट एंड वोल्टेज रेटिंग, निम्न से कौन सी डिवाइस में उच्चतम धारा और वोल्टेज रेटिंग होती है? तो आईजीबीटी में होता है। तो आईजीबीटी का जो फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कलर कोड ऑफ रजिस्टर द नंबर रिप्रेजेंटिंग द वायलेट बैंड इज, तो जो बैगनी रंग का बैंड होता है उसका प्रतिरोधक में जो होता है उसका रंग कोड कितना होता है? तो वह 7 होता है। यहाँ पर दिया गया है कोड, ब्लैक के लिए 0, रेड के लिए 2, येलो के लिए 4, ब्लू के लिए 6, ग्रे के लिए 8, इसके बाद यहाँ पे ब्राउन के लिए 1 है, ऑरेंज के लिए 3, ग्रीन के लिए 5, वायलेट के लिए 7, वाइट के लिए 9 है। फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच जो फेज अंतर होता है कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। फॉर विच कम्बिनेशन ऑफ इनपुट द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज लो, यानी कि 1.1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द टर्न्स रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ इंसुलेशन ट्रांसफार्मर इज 1:1, यानी कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्राथमिक और माध्यमिक का जो घुमाव अनुपात होता है 1 अनुपात 1 के अनुपात में होता है। द रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस्ड इन, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किसमें व्यक्त करते हैं? तो किलोवाट, सॉरी केवीए में हम लोग इसे व्यक्त करते हैं। तो केवीए किलो वोल्ट एम्पियर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो जनरेटर का होता है किलोवाट में करते हैं, अल्टरनेटर किलोवाट या केवीए में करते हैं, फिर मोटर का हम लोग एचपी में करते हैं। द पीएन जंक्शन बिहेव्स लाइक के, जो पीएन जंक्शन होता है कैसे बर्ताव करता है? तो जो पीएन जंक्शन होता है यह बर्ताव करता है आपका यूनिडायरेक्शनल स्विच के रूप में, यानी कि एक मार्गी स्विच की तरह यूज करता है। द पावर रेटिंग रेंज ऑफ कार्बन रजिस्टर इज, कार्बन प्रतिरोधक की पावर रेटिंग रेंज कितनी होती है? तो 1/8 वाट या से लेकर 2 वाट, 1/8 वाट से लेकर 2 वाट तक होती है। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, लॉजिक सर्किट यूज टू ऐड मोर देन 2 बाइनरी बिट इच कॉल्ड, द्विआधारी बिट्स से अधिक जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लॉजिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो हाफ एडर कहा जाता, सॉरी फुल एडर यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फुल एडर। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर करता है? तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। द पावर मॉसफेट हैज़ 3 टर्मिनल कार्ड, एक पावर मॉसफेट के 3 टर्मिनल कौन कौन से हैं? ये बिन नहीं रहेगा, ये 3 होगा। 3 टर्मिनल कौन? ड्रेन, सोर्स और गेट होते हैं। वाटेज ऑफ कार्बन रजिस्टर इज,
तो कार्बन प्रतिरोधकों की वाट क्षमता कितनी होती है, तो P = I² × R होता है, आपको भी पता होगा। द पावर रेटिंग रेंज ऑफ वायर बाउंड रजिस्टर इज, तार से बंधे हुए प्रतिरोधकों की क्षमता की पावर रेंज कितनी होती है, तो ये पावर रेंज 5 से 50 वाट होता है। फ्लिप फ्लॉप इन विच 2 JK फ्लिप फ्लॉप आर यूज्ड, फ्लिप फ्लॉप जिसमें 2 JK फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल की जाती है वो क्या है, तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता है। व्हेन द यूटिलिटी हैज सम डिस्टॉर्शन आउटसाइड ऑफसेट बाउंड्रीज द प्रिफर्ड यूपीएस इज, निर्धारित सीमाओं के बाहर जब उपयोगिता में कुछ विकृति होती तो उस वरीय यूपीएस कौन सी होती है, तो लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस होता है। विच रिलेशनशिप इज ट्रू फॉर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के लिए कौन सा सही होता है, V = IR होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की उत्पादन आवृत्ति क्या होगी अगर इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो ये होगा आपका 100 हर्ट्ज होगा। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर कैन बी कैरी मोर करंट देन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर बिकॉज, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर से अधिक धारा ले सकता है क्योंकि क्या होती है, एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज मोर, सिलिकॉन की ऊर्जा अंतर अधिक है। इन 1 बिट डिजिटल कंपैरेटर सर्किट विच गेट वर्क एज ए इक्विलिटी डिटेक्टर, 1 बिट डिजिटल तुलनित सर्किट में कौन सा गेट एक समानता डिटेक्टर के रूप में काम करता है, तो होता है एक्सनॉर गेट। 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर नीड्स है, तो 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो आवश्यक होता है तो 2 डायोड पर फेज, 2 डायोड प्रति फेज की जरूरत पड़ती है। भाई यहाँ पर 49 नंबर का क्वेश्चन, द मॉसफेट स्विच इन इट्स ऑन स्टेट में बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू, मॉसफेट स्विच उसके चालू अवस्था में किसके समान माना जा सकता है, तो कैपेसिटर के समान माना जा सकता है। बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन इज, तो सिलिकॉन की जो बाधा क्षमता होती है कितनी होती है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मेन ऑफ पावर ऑटो एंड बैटरी एलिमिनेटर आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन, मेंस पावर ऑटो और बैटरी एलिमिनेटर वर्गीकरण ट्रांसफार्मर का जिनका आधार है वो कौन सा होता है, तो यूज के आधार पर किया जाता है। द लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप IC N74100 है इज, लेवर ट्रिगर क्रिया फ्लिप फ्लॉप IC नंबर 7400 है, 74100 है, तो इसका मतलब क्या है कि एक द्वारी 4 बिट पारदर्शी लैच। इन्वर्टर आर सर्किट्स स्पेसिकली डिजाइंड टू चेंज, इन्वर्टर सर्किट विशेष रूप से कैसे तैयार किया जाता है बदलने के लिए, तो यहाँ पर 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा DC वोल्टेज टू AC वोल्टेज, तो यहाँ पर DC वोल्टेज से AC वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द कलेक्टर बेस जंक्शन इंक्रीज द कलेक्टर करंट इन ट्रांजिस्टर, अगर कलेक्टर आधार जंक्शन का तापमान बढ़ता है तो ट्रांजिस्टर में कलेक्टर धारा क्या होगी, तो ये जो कलेक्टर धारा होगी वह इंक्रीज यानी कि बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, पर्पज ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के युग्मन संधारित्र का प्रयोजन क्या है, इसका जो प्रयोजन होता है ये रहता है आपका टू पास द AC सिग्नल एंड ब्लॉक द DC सिग्नल, AC सिग्नल को पास करना और DC सिग्नल को ब्लॉक करना। फोटोलिथोग्राफी एंड मास्किंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज, फोटोलिथोग्राफिक एंड मास्किंग की तकनीकी का प्रयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में किया जाता है, किस लिए किया जाता है, या डिफ्यूजन जंक्शन मेथड यानी कि विषण जंक्शन विधि के लिए किया जाता है। नंबर ऑफ इंडक्टर्स यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग रिपल इन डबल पाई फिल्टर सर्किट, दो गुनी पाई फिल्टर सर्किट में उर्मिका को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंडक्टरों की संख्या कितनी होगी, तो इंडक्टर की संख्या यहाँ पर 2 होगी। मॉसफेट इज ए डिवाइस, तो मॉसफेट जो डिवाइस होती है कैसी होती है, ऑपरेटेड बाय वोल्टेज, तो वोल्टेज के द्वारा संचालित होती है। इसके बाद IGBT एंड मॉसफेट आर यूज्ड इन, IGBT और मॉसफेट जो इस्तेमाल किया जाता है तो UPS में यूज किया जाता है। फंक्शन ऑफ इन्वर्टर इज टू कन्वर्ट, इन्वर्टर जो करता है वह DC को AC में बदलने का कार्य करता है। 61 नंबर क्वेश्चन, द कॉमन बेस NPN ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट गेन इज, तो यानी कि लेस देन यूनिटी यानी कि इकाई से कम होता है। ट्रांजिस्टर इज ए, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो हाई करंट वोल्टेज होता है, उच्च धारा उपकरण होता है।
द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ यूपीएस इज, तो यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, तो बैटरी होता है यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इफ़ द कलर कोड ऑफ रजिस्टर इज येलो, वायलेट, ऑरेंज एंड सिल्वर स्ट्रिप, देन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी, अगर प्रतिरोधक के रंग कोड पीले, बैंगनी, नारंगी और चांदी पट्टी हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिरोध का मान होगा वो होगा आपका 47,000 ओम प्लस माइनस 10%। तो यहाँ पर आप अपना इसका सोल्यूशन देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। व्हाट विल बी द पावर गेन ऑफ एम्पलीफायर इन डीबी इफ द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर इज 1 एंड 100 रिस्पेक्टिवली, यदि एम्पलीफायर का इनपुट और आउटपुट क्रमशः 100 और 1 हो तो एम्पलीफायर डीबी में पावर गेन कितना होगा, तो ये होगा आपका 20। यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। द कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट द इनपुट इज गिवन बिटवीन, समान एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट में इनपुट कैसे किनके बीच दिया जाता है, तो इमीटर और बेस के बीच में दिया जाता है। विच पार्ट ऑफ द पावर ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू द हीट सिंक, पावर ट्रांजिस्टर का कौन सा हिस्सा हीट सिंक से जुड़ा होता है, तो हीट सिंक से जो जुड़ने का कार्य होता है वह कलेक्टर का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कलेक्टर। द पर्पज ऑफ ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन इज टू, ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन का प्रायोजन क्या है, तो इसका जो प्रायोजन होता है रिड्यूस द आयरन लॉस, यानी कि लौह को कम करना होता है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज, डायोड का अग्रदिशक प्रतिरोध क्या है, तो लो होती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट गेन अल्फा एंड बीटा इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में लाभ धारा अल्फा और बीटा का अधिकतम मान कितना होता है, तो 0.999 होता है। विच ट्रांजिस्टर कनेक्शन सर्किट इज आल्सो नोन एज इमीटर पावर, तो किस ट्रांजिस्टर कनेक्शन सर्किट को एमीटर फॉलोअर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हमारा रहता है कॉमन कलेक्टर बेस। सामान्य संग्राहक सर्किट को हम लोग ट्रांजिस्टर कनेक्शन सर्किट को एमीटर फॉलोअर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लिप फ्लॉप सर्किट, फ्लिप फ्लॉप सर्किट के लिए कौन सा कथन सही है, तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट के लिए जो सही होता है वह हमारा रहता है फ्लिप फ्लॉप इज ए सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। नंबर ऑफ डायोड यूज्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट, ब्रिज दृष्टिकरण में प्रयोग डायोड की संख्या क्या है, यह 4 होता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड एज, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग किस तरह करते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्मली एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट इन सीआरओ, तो सीआरओ में जो एक्स एक्सिस होता है यह नॉर्मली क्या प्रतिनिधित्व करता है, तो समय को बताता है। तो एक्स एक्सिस पर समय रहता है और वाई एक्सिस पे हमारा वोल्टेज रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये 75 क्वेश्चन ख़त्म होता है टेक्निकल का। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का था, इलेक्ट्रॉनिक्स का ख़त्म हो गया। बाकी इसमें और क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको इंग्लिश आता है, मैथ और रीजनिंग जो कुछ भी है ये सब आता है। तो इसके आगे का जो क्वेश्चन है 76 से लेकर 100 तक का, उसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जो कि हर ट्रेड के लिए समान था, जैसे वो फिटर का हो, इलेक्ट्रीशियन का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, सभी के लिए वो नॉन टेक का जो पार्ट होता है वह सभी के लिए समान होता है। इसलिए हमने पहले से एक वीडियो अलग से बना के रखा था फिटर के लिए। तो फिटर में भी आपका वही है, इलेक्ट्रीशियन में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, सबके लिए पेपर सेम था, इसलिए हमने उसको अलग कर दिया है। तो वो जो वीडियो है 76 से लेकर 100 तक का फिटर वाला वीडियो है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वही है। तो उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसके आगे का वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो लोग ऑब्जेक्टिव जीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर आपका नॉन टेक पोर्शन कंप्लीट कराया जा रहा है, तो उसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।